एक 62 साल का रिटायर्ड टीचर अपने घर में बड़े ही आराम से रहा करता है। वो सुबह सुबह पार्क में घूमने जाता, दोपहर को अपने घर पर आराम से खाना पीना खाकर बड़े ही प्यारपूर्वक रहा करता है। एक दिन का वाक़या होता है, उसके पास एक मिस कॉल आती है और मिस कॉल पर जब वो बुजुर्ग व्यक्ति वापस कॉल करता है तो सामने से एक लड़की बोल रही होती है। अब लड़की को देखकर बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो, मेरे पास क्यों फ़ोन कर रही हो। उसके बाद वो फ़ोन कट जाता है। अगले दिन फिर उसी फ़ोन से दोबारा मिस कॉल आती है। बुजुर्ग व्यक्ति फिर उस पर कॉल करता है और दोबारा उसमें सामने एक लड़की बोल रही होती है। वो लड़की उससे कहती है कि आप अकेले रहते हो, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। अब बुजुर्ग व्यक्ति ऐसी बातों को सुनकर एकदम से शांत हो जाता है। उसकी दुखती हुई रग को वो लड़की पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार तुम अकेले हो, अगर तुम्हें कोई सहारा मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। फिर ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक दिन का ऐसा वाक़या होता है जब वो बुजुर्ग व्यक्ति से कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हारा भी तैयार हो जाता है और फिर बनाई जाती है एक ऐसी स्क्रिप्ट जिस स्क्रिप्ट के ज़रिए बुजुर्ग व्यक्ति से इतने रुपए ठग लिए जाते हैं, लास्ट में बुजुर्ग व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसका दोस्त उसका इतना बड़ा सहायक बनता है, उसको इतने बड़े जंजाल से किस तरह से छुड़ा कर लाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 23 की है। यहां पर आज हम व्यक्ति का नाम तो लेने वाले नहीं हैं क्योंकि प्राइवेसी का मामला है, उसकी प्राइवेसी हम उजागर नहीं कर सकते। बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र लगभग 62 साल होती है। कुछ दिन पहले ही वो रिटायर होता है, लेकिन उसकी पत्नी कुछ समय पहले ही उसे छोड़कर चली जाती है। जो उसके बेटे होते हैं वो कहीं दूर कामकाज के ज़रिए बाहर रहा करते हैं। घर पर वो अकेला रहा करता है और अकेले रहकर सुबह शाम वो पार्क में जाया करता है। दिन में आराम से इधर उधर बैठकर अपना टाइम पास किया करता है। एक दिन का वाक़या होता है जब लड़की की मिस कॉल उसके फ़ोन पर आती है। वो वापस फ़ोन करता है और फ़ोन में सामने से एक लड़की बातचीत करती है, फ़ोन को कट कर देती है। अगले दिन फिर वही लड़की दोबारा फ़ोन करती है। जब बुजुर्ग व्यक्ति उससे बातचीत करता है तो बुजुर्ग व्यक्ति से कहती है कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ। धीरे धीरे करके उन दोनों की बातचीत इस तरफ बढ़ जाती है कि एक दूसरे के अट्रैक्ट होने लगते हैं, एक दूसरे के साथ फ़ोटो शेयर करने लगते हैं। एक दिन का वाक़या होता है, व्हाट्सएप कॉल पर वो लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हें आज देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़ों से अलग होकर तुम्हें देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए अपने कपड़े उतारोगे, मैं भी नहाने के लिए बाथरूम में जा रही हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाता है और तैयार होकर अपने एक एक कपड़े को उतारने लगता है। इधर सामने जो लड़की होती है वो भी अपने कपड़ों को उतारती है और बाथरूम के अंदर नहाने लगती है। अब नहाते हुए उन दोनों का वीडियो बन जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति भी गलत हरकतें करने लगता है। वो कुछ सोचता समझता ही नहीं कि तू कर क्या रहा है, तेरी उम्र क्या है। वो बिना कुछ सोचे समझे इस गलत काम को कर जाता है। उसके बाद आधा घंटा बीतता। आधे घंटे के बाद एक फ़ोन उसके पास आता है और वो यही कहता है कि मैं नोएडा क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ और तुमने जो लड़की के साथ गंदा काम किया है उसकी खबर मुझे लग चुकी है, अब तुम बच नहीं पाओगे। बुजुर्ग व्यक्ति थर थर काँपने लगता है, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वो रोने लगता है और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे इससे आप बचा लीजिए। फिर वो व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हें इसकी एवज़ में 1,30,000 रुपये देने होंगे। बुजुर्ग व्यक्ति के पास पैसा होता है, वो बिना किसी को बताए चुपचाप बताए हुए अकाउंट में 1,30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद जैसे ही शाम होती है उसके पास एक और दूसरा फ़ोन आता है। वो कहता है कि मैं यूट्यूब से बात कर रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारा वीडियो आ चुका है और मैं इसे अपलोड करने जा रहा हूँ। जब वीडियो अपलोड होने की बात वो बुजुर्ग टीचर सुनता है तो एकदम से थर थर काँपने लगता है।
वो सोचने लगता है कि अगर YouTube पर वीडियो चला गया तो सबके पास चला जाएगा, मैं कहीं भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। उसके बाद वो बुज़ुर्ग व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और कहने लगता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इस वीडियो को आप YouTube पर मत डालिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको जो चाहिए मेरे से ले लीजिए। फिर उससे 2 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। वो 2 लाख रुपए भी उसके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अगला दिन जैसे ही होता है, सुबह सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त होता है, उसके पास एक फ़ोन और आता है और उस फ़ोन में यही कहा जाता है कि मैं क्राइम ब्रांच का बहुत बड़ा अधिकारी बात कर रहा हूँ, मुझे पता चला है तुमने लड़की के साथ में बहुत ही गंदा काम किया है। वो थर-थर काँपने लगता है। उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। अगर वो 5 लाख रुपए दे तो पूरे जीवन भर की जमा पूंजी उसकी ख़त्म हो जाती। उसे इतना ही पैसा रिटायरमेंट में मिला था, बाकी जो पैसा था उसने कामकाज में अपने बच्चों को दे दिया था। उसके पास लगभग 8-9 लाख रुपए बचे थे, जिसमें से 3-3.5 लाख रुपए तो वो इनको दे चुका था, लेकिन 5 लाख रुपए की डिमांड और की जाती है तो एकदम से टूट जाता है और वो एक निर्णय लेता है कि क्यों ना मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं और इन पैसों को अपने बच्चों को जाकर दे दूं। लेकिन उससे पहले वो एक अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त को पूरा मामला बताता है। दोस्त पढ़ा लिखा होता है। दोस्त उससे कहता है कि इस तरह के फ़रेब बहुत चले हुए हैं, इस तरह से लोगों को फंसाया जाता है, तुम मेरे साथ में चलो। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर सारा मामला पुलिस को बताता है। तो पुलिस भी एकदम से एक्शन मोड में आती है और उसके जिस अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे उन सब की डिटेल खंगालती है और जिस नंबर से उसको कॉल किया जा रहा था वो भी किसी फर्जीवाड़े पर होता है। फिर पुलिस पूरी कोशिशें करती है तो बाद में पता चलता है कि जो उसके पास लड़की बनकर फ़ोन कर रहा था, जो वीडियो कॉल उसे दिखाई जा रही थी, वो असलियत में लड़की थी ही नहीं, वो एक लड़का था। वो मध्य प्रदेश का एक जगह का रहने वाला होता है। अब पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस करके वहाँ से उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। जल्द ही दावा करती है कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह की ऐप्स चली हुई हैं जिन ऐप्स में अगर लड़का सामने से बात कर रहा है तो सामने वाले के पास उसकी बातें एक लड़की की आवाज़ में जाएंगी और ऐप के ज़रिए ही वो वीडियो कॉल पर लड़की के फ़ोटो दिखाता, लेकिन वो खुद कभी भी सामने नहीं आता। इस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है, इस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, उनसे तमाम तरह के पैसे लूट लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, हमारा तो मानना यही है, इस तरह के किसी भी फ़रेब में ना फंसें और इस तरह से आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है या आप कम उम्र के भी हैं तो भी इस तरह के फ़रेब में ना फंसें। किसी के साथ वीडियो कॉल पर इस तरह से बातचीत ना करें, इस तरह से अपने फ़ोटोग्राफ किसी के साथ शेयर ना करें। नहीं, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी आपको इसी तरह से ब्लैकमेल कर सकता है, आपके पैसे ऐंठ सकता है और आपके अकाउंट्स का खाली कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ये बुज़ुर्ग व्यक्ति अपने दोस्त से मदद नहीं लेता तो शायद आज ये ज़िंदा ना होता। ये अपने आप को या तो फांसी के फंदे पे लटका देता या रेल के तड़े यानी कि रेल के नीचे जाकर अपनी जान दे देता। अगर उसका दोस्त उसे सही टाइम पर सही सलाह नहीं देता तो दोस्त ने यहाँ पर बहुत अच्छी सलाह दी, जिससे कि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति अपने आप को भी बचाता है, अपने पैसों को भी बचाता है और आज वो अपने घर पर सुरक्षित है, सेफ़ है। उसके बाद उसके पास अब कोई कॉल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ में भी इस तरह का कोई भी मामला आता है तो उसे अपने पास दबा कर ना रखें। जल्द ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ जाकर इस सब का खुलासा करें, इस सब का उजागर करें, या फिर हमारे पास भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से किसी के फ़रेब में भी आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,